तो कैसे हो मित्रों। तो मून नाइट की एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 भी आ चुका है, जिसका करेंगे हम एकदम खतरनाक तरीके से ब्रेक डाउन। तो मैं हूं नितिन, आओ शुरू करते हैं। एपिसोड की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है स्टेफन के साथ। स्टेफन उठता है और उसके बाद उसको लगता है कि ये सब सपना हुआ है, रात को उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो तैयार होकर डेली की तरह म्यूजियम में जाता है। लेकिन म्यूजियम पहुंच के उसको पता लगता है ये जितना भी कुछ हुआ है तोड़ फोड़, ये सही में हुआ है, ऐसा कुछ भी सपना नहीं है। और उसके बाद वो सीसीटीवी चेक करता है, जहां पे उसको दिखता है कि वो अकेले ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा कोई सामने वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और उसके बाद उसके अंदर का जो जेम्स बॉन्ड होता है वो जागता है, और जो उसके घर के अंदर उसको चाबी मिली होती है, वो चाबी लेके वो एक सेफ हाउस जाता है, जहां पे एक लॉकर उसको मिलता है, और वो लॉकर खोलता है। और जैसे वो लॉकर खोलता है, उसके अंदर उसको एक बैग मिलता है, और उस बैग के अंदर उसको एक गन मिलती है और एक पासपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर जो पासपोर्ट होता है उस पर नाम लिखा होता है मार्क स्पेक्टर। और उसके अंदर बहुत सारी करेंसी मिली होती है, और साथ ही साथ उसको मिलता है वो खतरनाक चीज जिसके चक्कर में हैरो उसके पीछे पड़ा होता है, यानी कि वो स्कैरब, जिस चक्कर में सारा बवाल हो रखा होता है। और जैसे ही वहां पे ये सब कुछ हो रहा होता है, वहां पे हमको प्रॉपर कन्वर्सेशन दिखती है मार्क की और स्टीवन की। और जहां पे वो अपना स्टीवन होता है, वो मार्क से कन्वर्सेशन कर रहा होता है, और मार्क उसको बोलता है कि जो तुम अपना बॉडी होता है वो मुझे दे दो। लेकिन स्टीवन इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है, बोलता तू बहुत हरामी है, तूने रात को बहुत कुछ किया है, और साथ ही साथ तूने बहुत हरामपंती करी है उससे पहले भी, इसलिए मैं तुझे अपना शरीर बिल्कुल नहीं दूंगा। और उसके बाद स्टीवन उसको बोलता है कि ये बैग लेके मैं पुलिस स्टेशन पे जा रहा हूँ और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और उसके बाद वो लॉकर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसको वहां पे कॉन्शू मिल जाता है, और कॉन्शू उसके पीछे पड़ जाता है, उसको पकड़ने लग जाता है, और उसको बोलता है कि तुम ये बैग उसको वापस दे दो। लेकिन वो नहीं मानता और भागने लग जाता है डर के मारे, और भागते भागते वो गेट के बाहर गिर जाता है रोड पे। और जैसे वो रोड पे गिरता है, उसको वहां पे मिलती है लैला स्कूटर पे, और उसको समझ नहीं आता ये कौन है। लेकिन लैला उसको पहचान जाती है, वो बोलती है मार्क तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां थे इतने दिनों से। स्टीवन डर के मारे उसके स्कूटर पे बैठ जाता है, और लैला वहां से एकदम से स्कूटर भगाने लग जाती है, और लैला उससे बहुत सारे सवाल करती है। लेकिन जो अपना स्टीवन होता है वो उसको बताता है कि मैं मार्क नहीं हूं, मैं स्टीवन हूं। लेकिन लैला को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, और ले दे के उसके बाद स्टीवन उसको बोलता है कि तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट पे ले जाओ, जो भी बात है मैं तुम्हें वहां पे समझा दूंगा। और अपार्टमेंट पे पहुंचने के बाद जो अपना स्टीवन होता है लैला को सब कुछ बताता है, लेकिन लैला को एक पैसे का भरोसा नहीं होता है। और वहां पे जो अपना स्टीवन होता है चांस भी मारता है लैला के ऊपर, लेकिन लैला को लगता है कि भैया ये बड़ा हरामी हो रहा है, इसको कागज दिखाना पड़ेगा। वो उसको अपने डिवोर्स के पेपर दिखा देती है, जिससे स्टीवन को लगता है भाई अभी तो भैया हमको बंदी मिली थी, बंदी क्या वाइफ मिली थी, और उसके बाद हमको दिखाते डिवोर्स के पेपर। भैया ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है। और वहाँ पे उसी टाइम पे दो पुलिस वाले आते हैं स्टीवन को पकड़ने, और स्टीवन बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद जैसे वो पुलिस वाले अंदर एंटर करते हैं, लैला वहाँ से गायब हो चुकी होती है, लेकिन वो स्टीवन को पकड़ के लेके जाते हैं। और हमें बाद में पता लगता है वो दो पुलिस वाले नहीं होते हैं, बल्कि ये उसी के बंदे होते हैं, हैरो के। और वो उसको पकड़ के लेके जाते हैं हैरो के पास। और हैरो जो होता है वो स्टीवन को मैनिपुलेट कर रहा होता है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, उसको बताता है कि तू ऐसा वैसा बंदा नहीं है, तू अवतार है, तू कॉन्शू का अवतार है। तो उसको समझ आता है कॉन्शू वो गॉड जो कि मौत का देवता होता है, और उसको सारे गॉड मिलकर अलग कर देते हैं। और उसको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है हैरो। और ये जो हैरो होता है ये अपने स्टीवन से पूछता है कि तुम बताओ मुझे ये चीज कि तुम्हें कॉन्शू ने चुना ही क्यों, क्या तुम टूटे हुए थे या तुम्हें तोड़ना आसान है। और हमें उसी टाइम पे पता लगता है कि जो अपना मार्क होता है ये टूटा होता है, इसीलिए इसको कॉन्शू चुनता है। और इन सब के बीच में ये जो अपना हैरो होता है ये बहुत ही ज्यादा चालाकी से अपने जो स्टीवन होता है, जो भोला भाला स्टीवन होता है, उसको लेके जाता, बोलता खाना खाओगे, खाना फ्री है, आओ बैठो खाना खाओ, ये करो वो करो। और उसी बीच वो उसको उसके स्कैरब के बारे में पूछता है कि मुझे स्कैरब दे दो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम अपना आराम से चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अपना स्टीवन होता है ये बोलता है स्कैरब तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये अपना हैरो होता है ये इसको बोलता है तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है। लेकिन ये स्टीवन फट्टू के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी होता है दिल से, इसीलिए ये उसको बताता नहीं है कि जो स्कैरब होता है वो लायला के पास होता है, कि उसको पता होता है कि अगर जैसे इसको पता लग जाएगा ये लायला के पीछे पड़ जाएंगे और लायला की जान को खतरा हो जाएगा। और इस चक्कर में ये जो हैरो होता है ये इसको बस पेलने ही वाला होता है। लेकिन उसी टाइम पे लायला की एंट्री होती है भाई स्कैरब लेते हुए, और उसको बोलती है कि सूट पहन लो, सूट पहन लो, सूट पहन लो, सूट पहन लो। लेकिन ये बोलता है कि भैया कौन सा सूट, मुझे तो कुछ सूट के बारे में पता ही नहीं है। और उस टाइम पे इसको मार्क भी कन्विंस कर रहा होता है कि मुझे अपना शरीर दे दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ। लेकिन ये दोनों को मना कर रहा होता है लगातार, और उसके बाद जैसे तैसे करके ये भाग जाते हैं वहाँ से। लेकिन ये जो अपना हरामी हैरो होता है ना, इसके हाथ में जो छड़ी होती है ये उससे एक और हरामी कुत्ता निकालता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये जैसे तैसे बच बुचा के छत की तरफ जाते हैं, और भगते 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 ये ऊपर के फ्लोर में चले जाते हैं और अपने आप को रूम में लॉक कर देते हैं। बहुत सारे बंदे जो उसके गुंडे होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, साथ ही साथ वो कुत्ता भी होता है जो कि बाहर खड़ा होता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है। मार्क इसको लगातार कन्विंस कर रहा होता है कि तुम मुझे अपना कंट्रोल दे दो, लेकिन ये नहीं तो नहीं देता है। और बेचारा इतने ज़्यादा दुविधा में फंस जाता है, ये खिड़की से कूद जाता है, कुत्ता सामने से एकदम आ रहा होता है और उसको बोलता है सूट सूट सूट, और वो सूट के चक्कर में किसी और सूट में आ जाता है। वो जो सूट होता है वो मून नाइट का नहीं होता है, बल्कि मिस्टर मून का होता है। जैसे वो नीचे पहुंचता है और उसके बाद ले दे के जैसे भी करके वो जो कुत्ता होता है उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो कुत्ता होता है उसका बहुत ही ज़्यादा पेल रहा होता है। और मार्क उसको वहाँ पे भी बोल रहा होता है कि अभी से भी मुझे कंट्रोल दे दो, लेकिन ये तो नहीं दे रहा उसको। और वहाँ पे तुरंत ही लायला आ
जाती है और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं उस कुत्ते से। लेकिन वो जो कुत्ता होता है वो लाइला के ऊपर भी हमला करने लग जाता है और यहाँ पे जो अपना स्टेवन होता है ये उसको बचाने के चक्कर में भैया इसको बहुत ही खतरनाक घुसड़ मारता है, लेकिन वो घुसड़ भी काबू नहीं होता। और जब सब काबू से निकल जाता है तो स्टेवन उसको ले दे के माँ को बोलता है, ले भैया ले भैया, मेरी फटी पड़ी है, मुझे कंट्रोल कर ले, मेरा शरीर कंट्रोल कर ले, लेकिन हम दोनों को बचा ले। और उसके बाद माँ की एंट्री होती है और फिर जो हम देखते हैं उसका सूटअप, जो मून नाइट का सूटअप होता है वो इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में भैया। मेरे तो मतलब सही बताओ लिटरली मुझे मजा ही आ गया वो सूटअप देख के, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसके अंदर जो सूटअप दिखाया गया है वन ऑफ द बेस्ट सूटअप है मार्वल का, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है। और उसके बाद जो अपना मार्क होता है वो मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उस कुत्ते को पेलता है इतनी गंदी तरह ना भैया, मैं तो बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाता है। और वहाँ पे जब वो उसको पेल देता है उसके बाद स्टेफन उसको शीशे में से बोल रहा होता है कि मुझे मेरा शरीर वापस दे दो, लेकिन ये जो मार्क होता है वो बोलता है उसको कि जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस दूंगा, अभी मैं वापस नहीं दूंगा। और उसके बाद जो कॉन्शू होता है तब हमें पता लगता है कि जो अपना मार्क होता है ये मर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे कॉन्शू उसको बचा लेता है और उसको ये बताता है कि तुम मेरे लिए मेरा काम करोगे तभी मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। और इसी चक्कर में जो मार्क होता है ये इसके लिए काम कर रहा होता है कॉन्शू के लिए। और उसके बाद जो मार्क होता है वो उसको बोलता है मैं तुम्हारे लिए आखिरी काम करूंगा, उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन कॉन्शू बोलता है ठीक है तुम हो जाओ, लेकिन अगर तुम हो गए उसके बाद मैं चुनूंगा तुम्हारी बीवी को। जिसके लिए जो मार्क होता है ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि यार अपने अंदर से कोशिश कर रहा होता है कि नहीं यार मैं अपनी बीवी को परेशान तो नहीं देख सकता हूँ। और उसके बाद ये उसको बोलता है स्कैरब कहाँ है, लेकिन मार्क देखता है इसके बाद स्कैरब होता ही नहीं है, क्योंकि जो स्कैरब होता है ये लड़ने के टाइम वहीं गिर जाता है और हैरो के हाथ लग जाता है। और ले दे के जो इतना कॉन्शो होता है ये इसको इजिप्ट पहुंचा देता है और वहां से फिर स्टार्ट होगा नेक्स्ट एपिसोड, यानी कि एपिसोड 3, जो कि अभी तक जो दोनों एपिसोड दिखाए गए ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, बहुत ही ज़्यादा मजा आया है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हो जाना और नए हो तो कमेंट करते हो जाना। अगली वीडियो में यही सब बताएंगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। जो थर्ड एपिसोड होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भाइयों।